वेलकम बैक दोस्तों। तसव्वुर करें कि आप जहाज में बैठे हैं, लैंडिंग का वक्त हो रहा है, पायलट की जानिब से कहा गया कि स्मूथ लैंडिंग है, बिल्कुल वेदर क्लियर है, हर चीज़ परफेक्ट है और आप प्लान कर रहे हैं कि आप जहाज से उतर के अपने प्यारों से मिलेंगे, अगले दिन की प्लानिंग होगी और बहुत सारे काम जो पेंडिंग है वो आप करेंगे। लाइट्स नीचे चमक रही हैं, अचानक एक ज़बरदस्त खौफनाक किस्म का धमाका होता है, पूरा जहाज हिल जाता है, आग लग जाती है और उसके बाद आपको मौत सामने नजर आना शुरू हो जाती है। कुछ देर पहले तक जो प्लानिंग थी अपने प्यारों से मिलने की, अपने पसंदीदा खाना खाने की और दोस्तों से मुलाकात की, अपना सामान उठाने की फ़िक्र, वो एकदम से अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र में तब्दील हो जाती है। मौत सामने होती है और लगता है कि अब चंद लम्हे बाद ही मौत की वादी में चले जाएंगे। 22 मार्च 2026, ये खौफनाक रात वो लोग कभी नहीं भूल पाएंगे जो इस जहाज़ में मौजूद थे। तकरीबन रात के 11:40 न्यूयॉर्क के लगाडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसा हौलनाक सान्या पेश आता है जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता और जिसने पूरी हवाई इंडस्ट्री को, हवाई दुनिया को हिला के रख दिया। एक ऐसा एयर कैनेडा एक्सप्रेस की फ्लाइट 8646 जो कि लैंडिंग कर रही थी, अंदर मुसाफिर बड़े सुकून से बैठे हुए थे क्योंकि पूरी फ्लाइट में सब चीज़ें बड़ी बेहतरीन थी, पूरा सफ़र बड़ा शानदार रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की एक गलती ने सबको तबाह कर दिया। नशे में था, सो रहा था, शराब पी हुई थी, प्रेशर बहुत ज़्यादा था या बहुत कैजुअल रह रहा था अपनी ड्यूटी को, उसकी वजह से इतनी कीमती जानें भी चली गई। और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले बहुत सारे मुताबिक ऐसे खौफनाक वाक़यात हुए हैं जो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि हम हर बंदा जहाज़ में सफ़र करता है और हम सबको अपनी जान बहुत बहुत ज़्यादा अजीज़ है। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की बेहतरीन वीडियो जो आपकी नॉलेज में इजाफा करती हैं कि किस तरह से आपने सारी चीज़ों को लेकर चलना है, देखना है, अपनी सेफ्टी किस तरह से आपने जो है वो परफेक्ट बनानी है और वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। एयर कैनेडा एक्सप्रेस फ्लाइट है जी 8646 मॉन्ट्रियल से आ रही थी, लैंडिंग बिल्कुल हो रही थी जब इसका CRJ 900 तैयारा रनवे पर एक फायर ट्रक से ज़बरदस्त तरीके से टकरा जाता है। बिल्कुल आपको अजीब लग रहा होगा, एक फायर ट्रक से टकरा जाना, तैयारे का सामने वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाता है, धमाका होता है, जो लोग अंदर लैंडिंग के लिए बैठे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इतनी खौफनाक ब्रेक थी, इतना खौफनाक धमाका था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और खौफनाक आग भड़क उठती है। दोनों पायलट्स, कैप्टन और फर्स्ट पायलट जो फर्स्ट ऑफिसर था, मौके पर ही जान की बाजी हार जाते हैं। 72 मुसाफिर, 4 अमले वाले तैयारे में दर्जनों जख्मी। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि वो खुद तैयारे से बाहर निकलकर दौड़ पड़े, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि सब चीज़ें तो परफेक्ट थी, फिर एकदम खौफनाक धमाका कैसे हुआ, ऐसा लगा कि ज़मीन फट गई है या आसमान गिर गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या तो सो रहा था या नशे में था और सबसे हैरानकुन बात यह है कि यह सानिया बिल्कुल 34 साल 34 ईयर्स बिफोर 22 मार्च 1992 को होने वाले एक मोहल्ले खौफनाक तरीन हादसे की सालगिरह पे हुआ। यानी कि आज से 34 साल पहले ये खौफनाक दिन जब वो हादसा हुआ और उसके बाद 34 साल बाद ये हादसा होता है, ये महज इत्तेफाक नहीं लगता है। 1992 में US एयर फ्लाइट 405 ने बर्फबारी में टेक ऑफ करते हुए रनवे से निकलकर वो जो है फ्लशिंग में उसकी टक्कर हो जाती है। 27 लोग मौके पर जान की बाजी हार जाते हैं और अब 34 साल के बाद बिल्कुल इसी तारीख को लगाडिया के रनवे पर दोबारा मौत का रक्स, जहां पर किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये पहली बार नहीं है, अगर हम तारीख के औराक पलटें तो रनवे पर होने वाले तसादुम जो हैं दुनिया के बदतरीन हादसात का सबब बने हैं। ट्रेन ड्राइव का वो बदतरीन दिन 1977 की ये तारीख थी जब तारीख गवाह है कि सबसे खौफनाक तरीन फजाई हादसा होता है जहां 2 बोइंग 747 रनवे पर आपस में टकरा गए और 583 अफराद मौके पर जान की बाजी हार जाते हैं। फिर लॉस एंजलिस हादसा 1991 में जब लैंडिंग करते हुए एक तैयारा रनवे पर खड़े दूसरे छोटे तैयारे पर ही चढ़ जाता है। फिर हालिया जापान एयरलाइन का हादसा जो 2024 में टोक्यो के हेंडिया एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा और कोस्ट गार्ड के तैयारे का टकराव, जिसने साबित किया कि टेक्नोलॉजी के दौर में जब कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी पहुँच चुकी है
वहाँ इंसानी गलती की गुंजाइश फिर भी मौजूद है। इंसान पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इंसान अगर सो जाए, शराब के नशे में हो, अकेला हो, ओवरलोड हो, वर्क का प्रेशर ज़्यादा हो या नशा किया हो, तो आप देखें कि आपकी नशे में या नींद के नशे में, नशा तो कोई भी हो, आपकी वजह से कीमती जाने चली गई। अब इस ताज़ा तरीन साने में NTSB की इब्तदाई रिपोर्ट क्या कहती है, बड़ी खौफनाक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एक और इमरजेंसी में मशगूल थे। वाह, क्या जस्टिफिकेशन है। स्टाफ की शदीद कमी थी, क्या कह रहे हैं। रनवे स्टेटस लाइट्स और जदीद जो SDX सिस्टम है उसने अलर्ट नहीं दिया। फायर ट्रक के पास ट्रांसपोर्ट्स नहीं थे और जो ट्रांसपोंडर्स हैं वो नहीं थे। अब ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये निज़ाम की नाकामी बोल दें या फिर जो अपने ऊपर की गंदगी है या अपने ऊपर का मलबा है वो कहीं और डालने की कोशिश है। क्योंकि आपको पता है कि एक वॉइस जो है वो एकदम से आई थी जिसमें एक आवाज़ में बोला जा रहा था कि गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या मुसाफिरों की जो जानें हैं सिर्फ इसलिए ख़तरे में है कि सिस्टम को बचाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं? क्या जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद हम अब भी पुराने अंदाज में हवाई सफ़र कर रहे हैं? क्या इंसान की 2026 में भी इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं है? लगारिया का ये सानिया एक बार फिर से साबित करता है कि आसमान की परवाज़ें जितनी आसान लगती हैं, जितनी आपको इजी लगती हैं, इनके पीछे हिफाजती निज़ाम इस हद तक नाजुक हो सकता है। आप ये देखें, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि लैंडिंग के बाद ये सब हो जाएगा, लैंडिंग के वक्त ये सब कुछ हो जाएगा। किसी एक इंसान की गलती की वजह से पायलट, को पायलट, जहाज़ तबाह हो गया, वो दोनों उनकी डेथ हो गई। बहुत सारे लोग सीरियस इंजरीज़ के बाइस हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट हैं। इंसानी जान की हिफाजत बुनियादी फरीज़ा है और पायलट्स पर इसका खुसूसी इंतज़ाम जो है वो होना चाहिए। देखिए, पायलट्स जो हैं वो बेचारे सबसे आगे होते हैं, उनके लिए खुसूसी चीज़ें होनी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। एयरपोर्ट्स पर जो है कुछ ऐसे इंतज़ामात होने चाहिए कि अगर कोई कैपेबल नहीं है काम करने के, उसको नशा करने की आदत है, उसको सोने की आदत है, तो उनको हर हाल में जो है वो निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको याद होगा स्विट्ज़रलैंड में एक ब्रेकअप होता है, एक बंदे का, पायलट था, उसका ब्रेकअप होता है और स्विस एल्प्स में वो मेरे ख्याल में फ्रांस का तैयारा था, वो मार देता है और सारे लोग ऑन बोर्ड जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो दिमागी मसले जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दिमागी तौर पर ये मफलूज होते हैं समटाइम्स पायलट या जो आपको ऑपरेट कर रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोलर, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, अगर वो दिमागी तौर पे मफलूज है, वो उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत काम होना चाहिए, उन पे इतना वर्कलोड नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? आज इंसानी जानें, कीमती जानें चली गई। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।